जैसा कर्म वैसा फल। एक राजा था जिसने अपने कुछ दरबारियों की परीक्षा लेने की सोची और एक दिन राजा ने 3 दरबारियों को अपने महल में बुलाया और तीनों को एक एक थैला दिया और कहा कि इसे लेकर जाएं और वाटिका से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों दरबारियों ने राजा की बात स्वीकार की और थैला लेकर वाटिका में चले गए। पहले दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए, और उसने चुन चुन कर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर दिया। दूसरे दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि राजा को कौन से फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेंगे भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल मिले उससे अपना थैला भर दिया। तीसरे दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे, अंदर क्या है ये नहीं देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अब तीनों दरबारी अपना अपना थैला लेकर राजमहल में पहुंचे। राजा ने ठेले को देख बिना ही उन तीनों दरबारियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों दरबारियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस दरबारी ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस दरबारी ने अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस दरबारी ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। राजा ने तीनों दरबारियों को एक जैसा कर्म दिया था और तीनों को पर्याप्त समय भी दिया था, लेकिन अंत में जिसने जैसा कर्म किया उनको वैसा ही फल मिला। कहानी जैसा कर्म वैसा फल से सीख। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी इस ठेले की तरह है और हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमें बुरे ही फल मिलेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इस पे आपके क्या राय हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।